अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम साथिया है और आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास का चैप्टर नंबर 1 नंबर्स एंड ऑपरेटर्स। नंबर्स और ऑपरेटर में जो सबसे पहली चीज़ हम रिकॉल करेंगे इसमें है नेचुरल नंबर। बच्चे, नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4। इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स को जब हम कंबाइन करके लिखते हैं विद ज़ीरो तो इसको हम कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। क्या कहते हैं? सेट ऑफ इंटीजर्स। ये देखें, जैसे जेड आपके पास क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स। ज़ीरो है, जमा -1, जमा -2, जमा -3 अप टू सो ऑन। ये आपके पास क्या है? सेट ऑफ इंटीजर। इसको हम जेड से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? जेड से। अच्छा, जब नेचुरल नंबर, आपको पता है नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से शुरू होते हैं। लेकिन जब हम नेचुरल नंबर के साथ ज़ीरो को भी कंबाइन कर लें, ज़ीरो भी उसमें शामिल कर लें, तो फिर हम उसको कहते हैं सेट ऑफ होल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर, उसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डब्ल्यू से। 0 1 2 3 4। और इन डॉट्स का मतलब है कि ये सेट आगे भी जा रहा है, 5 6 7 8 9 अप टू सो ऑन, यानी ये ओपन एंड है, इधर से बढ़ रहा है ये सेट। सेट ऑफ इंटीजर्स को हम z से शो करते हैं और सेट ऑफ होल नंबर को हम w से शो करते हैं। सेट ऑफ इंटीजर में ज़ीरो होता है और जमा वाले भी सारे इंटीजर्स होते हैं और मनफी वाले भी सारे इंटीजर होते हैं, यानी जमा -1, जमा -2, जमा -3, ये सारे। और होल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स, ज़ीरो और साथ में ये 1 2 3 4 5। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने क्या करना है? अब इन इंटीजर्स को अगर हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो, अगर हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे? ये आपके पास है नंबर लाइन। नंबर लाइन के समझ लें कि हमने सेंटर में ज़ीरो है। ज़ीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है, ये न्यूट्रल नंबर होता है। न्यूट्रल नंबर होता है, ना ये पॉजिटिव होता है ना ये नेगेटिव होता है। ज़ीरो की इस साइड पे पॉजिटिव राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, 1 2 3 4 5। और इस तरह से लेफ़्ट साइड पे -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। ये आपके पास, ये हमने नंबर लाइन पे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट आपके पास, अगर हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर ऑन नंबर लाइन। अच्छा जी, हम थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल नंबर ऑन नंबर लाइन। अब आपके पास, आपने ना इसमें कॉन्सेप्ट समझना है कि हमने किसी भी मटेरियल को या जो हमारा इनपुट है उसको नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए, आपके पास यहाँ पे इनपुट जो है 1900, 3500, 5400, ये सारा आपके पास होल नंबर है और है भी पॉजिटिव है। तो इसमें हम नंबर लाइन की लेफ़्ट साइड पे नहीं जाएंगे, बल्कि ये सारा जो हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन की राइट साइड पे करना है, नंबर लाइन की राइट साइड पे करना है। फिर आपने इनपुट को देखना है, जो आपको इनपुट मिला हुआ है ना, इनपुट के हिसाब से आपने उसको, ये जो हमने नीचे लेने हैं ना, आपने नंबर लाइन पे जो रिप्रेजेंट करना है, जो नंबर नीचे लेने हैं वो उसको देखते हुए लेने हैं। अब देखिए, आपके पास जो है इनपुट वो 1900 से शुरू हो रहा है, यानी 1000। अगर हम यहाँ पे अभी इनपुट लेना शुरू कर दें 1 2 3 4, वो तो हमारी नंबर लाइन कहाँ की कहाँ जाएगी। तो आपने उसको देख के, जो आपका इनपुट है उसको देख के आपने लेना है। अब यहाँ पे 1900 हमारा इनपुट है, तो हम 1000 से शुरू करेंगे। 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, यानी हमारा सारा इनपुट अब इसमें कवर हो जाएगा। अब ये जो आपने वक्फ़ा लेना है, ये जब ले लिया आपने, फिर एक जितना ही लेना है। जैसे अब 1000 का डिफरेंस चल रहा है, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000। अब हमारा 1900 कहाँ पे आ रहा है? 1000 और 2000 के दरमियान में। जब ये जो दो लाइनें होती हैं, ये दो वक्फ़ा जो हमने लिया है,
उसके बीच में जो पोर्शन होते हैं ना, वो उनको हमने 10 पोर्शन में डिवाइड करना होता है। यानी देखिए ये 1000 है तो ये आगे 1100 की लाइन, ये 1200 की लाइन, 1300 की लाइन, इस तरह से ये चलते जाना है। अब यहाँ पे आके आपके पास ये 1900 और ये फिर आगे 2000। इसी तरह से अब ये 3500 कहाँ पे आएगा, 3000 और 4000 को भी इस तरह से हमने 10 पोर्शन में डिवाइड करना है। 9 लाइनें लगती हैं और 10 पोर्शन में ये डिवाइड हो जाता है। यानी ये 3000 है तो 3100 की लाइन, 3200 की लाइन, 3300 की, 3400 की, और ये आपके पास 3500 की लाइन आ गई। इसी तरह से अब आगे 5000 है, आपके पास इनपुट क्या था 5400, तो 5000 ये लाइन लगी कॉमन सो 5200, 5300 और ये 5400, यहाँ पे हमारा ये सारा आ गया। अब नेक्स्ट आपने जो बच्चे करना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स और नंबर लाइन। अभी हमने जो किया था वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर था, अब ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। अब यहाँ पे आपके पास जो इनपुट है वो आप देखें 2500, ये आपके पास मुस्बत इंटीजर है, -1500 ये आपके पास नेगेटिव इंटीजर है। इस तरह से 1800 ये आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है और -2000 ये आपके पास नेगेटिव इंटीजर है। यानी अब इसमें हमारा जो इनपुट है वो पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं और नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं। तो इसमें हमें नंबर लाइन पे की लेफ़्ट साइड पे भी जाना पड़ेगा और नंबर लाइन की राइट साइड पे भी जाना पड़ेगा। तो नंबर लाइन हमने ले ली ये 0। अब वही हमने इनपुट को देखना। अब इनपुट हमारा 1000 से ऊपर है तो हम कौन सा लेंगे नीचे, वही 1000, 2000, 3000, 4000 का। इस साइड पे भी हम 0 के बाद राइट साइड पे 1000, 2000, 3000 और लेफ्ट साइड पे -1000, 2000, 3000। इसमें हमारा भी इनपुट कवर हो जाएगा। अब जो आपका इनपुट 1800 है वो कहाँ पे आएगा, मैंने आपको पहले भी बताया इन दोनों लाइनों को हम 10 पोर्शन में डिवाइड करते हैं। 9 लाइनें लगती हैं। 1000 के बाद ये देखें 1100 की लाइन, 1200 की लाइन, 1300 की, 1400 की, 1500 की, 1600 की, 1700 की, यहाँ पे ये 1800। इसी तरह से जो आपका 2500 है वो 2000 और 3000 के दरमियान में आएगा, यानी 2100, 2200, 2300, 2400 और ये आपका 2500। अब जब नेगेटिव हमारा इंटीजर है, नेगेटिव इनपुट होगा तो हम नेगेटिव साइड पे आएंगे, लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपके पास -2000 को हमने करना है तो ये है -1000 और ये आपके पास -2000, ये आपका इनपुट आ गया। ये हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। इस तरह से -1500 है तो ये किसके दरमियान में होगा, -1000 और -2000 के दरमियान में होगा। -1000 आगे इसी तरह से इसको -1100, -1200, -1300, -1400 और ये -1500, ये आपका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। यानी हमने अपने बच्चे इस कॉन्सेप्ट को समझें कि जब हमारे पास इनपुट सिर्फ मुस्बत हैं, होल नंबर हैं या पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो हम सिर्फ नंबर लाइन की राइट साइड पे ही रहेंगे, नंबर लाइन की राइट साइड पे ही रहेंगे। लेकिन अगर हमारे पास इनपुट मिक्स है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी हैं, तो फिर हम नंबर लाइन के दोनों साइडें ड्रा करेंगे, पॉजिटिव साइड भी और नेगेटिव साइड भी। और इसी तरह से आपने जो आपके पास क्वेश्चन आता है उसकी इनपुट को देखना है। अगर तो इनपुट जिस हिसाब से इनपुट बड़ी है तो आप ये जो नंबर लाइन पे नीचे वक्फा है ये भी उसी तरह से बढ़ा लेंगे। और अगर आपके पास इनपुट ही छोटा है तो उसको भी हम वक्फे को भी हम छोटा लेंगे। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। पीछे हमने पढ़ा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर, फिर हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स पढ़ा है, अभी हम पढ़ रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर ऑन नंबर लाइन। अच्छा, डेसिमल नंबर वो होते हैं बच्चे जो पॉइंट में हो, ये आपको इनपुट से भी पता चल रहा है। इनपुट आपके पास है -7.5, 2.5, 0.5, -3.7, 3.0, -5.0 और 4.8। अब इसमें हमारे पास वही चीज़ के मिक्स इनपुट है
जमा वाले भी डेसिमल हैं और माइनस वाले भी डेसिमल हैं। तो हम नंबर लाइन की दोनों साइड ड्रा करेंगे, लेफ़्ट साइड भी ड्रा करेंगे और राइट साइड भी ड्रा करेंगे। ये आपके पास ज़ीरो है। अब यहाँ पे देखें, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रही हूँ, अपने इनपुट को देखना है। अब इनपुट हमारा पॉइंट्स में है, तो अब यहाँ पे हम जो लेंगे नंबर, नीचे वक्फा लेंगे, वो भी बहुत छोटा लेंगे। अब यहाँ पे ये नहीं हम ले सकते कि हम 1000 में चले जाएँ या 2000 में चले जाएँ। हम वक्फा भी उसी हिसाब से लेंगे इनपुट को देखते हुए। अब हमारा इनपुट ही पॉइंट्स में है, हम वक्फा भी वैसे लेंगे। अब ये ज़ीरो है, राइट साइड पे पॉजिटिव और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर। 0 से लेके 1 तक, 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इस तरह से इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। अब आपने इसको जो रिप्रेजेंट करना है बच्चे, अब देखिए वही जो हमारा वक्फा होता है, वो हमेशा उसके बीच में जो पोर्शन होते हैं, 10 पोर्शन होते हैं। 9 लाइनें लगती हैं और 10 पोर्शन होते हैं। अब देखिए 0 से लेकर 1 तक जाते हुए जब आपका टेस्ट होता है, तो मार्क्स कटते हैं, तो पॉइंट्स में भी नंबर आते हैं। तो यही पॉइंट, वही पॉइंट्स हैं, वही डेसिमल हैं कि जब आपका 1 नंबर का सवाल हो लेकिन आपको 0.5 मिल रहे हैं, तो वो 0.5 हमने नंबर लाइन पे कहाँ रिप्रेजेंट करना है, वो ज़ाहिर है 0 से 1 के बीच में आएँगे। ये 0 से जो पहली लाइन है वो 0.1 की, जो दूसरी लाइन है वो 0.2 की, जो तीसरी 0.3 की, जो चौथी 0.4 की और इस तरह जो पाँचवीं है वो 0.5 की। ठीक है? और इसी तरह से अब हमारे पास जो दूसरा इनपुट है 2.5, वो 2 और 3 के दरमियान में आएगा। इस तरह से पहली लाइन जो 2.1, दूसरी लाइन 2.2, तीसरी लाइन 2.3, 2.4 और ये पाँचवीं लाइन क्या है 2.5 की। ठीक है? अब आपको समझ आ रही है, यानी ये 2 और 3 के दरमियान में सेंटर में क्या आ रहा है 2.5। अब जो आपके और 3.0 वो बिल्कुल ज़ाहिर है 3.0 कहाँ पे आएगा? बिल्कुल 3 के ऊपर, इशारे के बाद 0 आएगा। 3.1 होता तो फिर हम 3 के बाद जो पहली लाइन है उस पे लगाते, यहाँ पे ये आ गया 3.0। अब हमारे पास जो अगला इनपुट है वो है 4.8, तो वो 4 और 5 के दरमियान में होगा। इस तरह से हम 4 और 5 को भी 10 पोर्शन में तकसीम करेंगे। 4.1 पहली लाइन, दूसरी 4.2, तीसरी लाइन 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 और इस तरह से ये 4.8 पे आ गया। यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपके पास जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो हैं आपके पास -3.7, -3.7। अब ये -3 और -4 के दरमियान में होगा, -3 और -4। इस तरह से आप उसको करेंगे, -3 और -4 को भी आप पोर्शन में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे -3.7 आ गया। इस तरह से -5.0 जो है वो बिल्कुल 5 के ऊपर होगा, -5.0 और -7.5 जो है वो -7 और -8 के दरमियान में होगा। ये एरो का मतलब है ये कि इधर जा रहा है और यहाँ पे -8 है, -7.1, -2, -3 और -7.5 यहाँ पे आ गया। अब मुझे आई होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर हमने किया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स हमने कर लिया है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर ऑन नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब ये आपके पास ये पहला आपका और इसी एक्सरसाइज में से मैंने रैंडम सवाल किया है। सवाल में देखिए आपके पास पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं इनपुट। पॉजिटिव इनपुट को हम नंबर लाइन की पॉजिटिव साइड पे रिप्रेजेंट करेंगे और नेगेटिव इंटीजर्स को हम नंबर लाइन की नेगेटिव साइड पे यानी लेफ़्ट साइड पे डिस्प्ले करेंगे। पॉजिटिव को हम राइट साइड पे और नेगेटिव को हम लेफ़्ट साइड पे। वही हमारा दरमियान में 0 है। पॉजिटिव इंटीजर में हमारे पास है 100, 110, 120, 440 और नेगेटिव में हमारे पास है -150, -225 और -400। अब वही इनपुट को देखते हुए हम नीचे नंबर लाइन पे लेंगे। इनपुट हमारे पास अब यहाँ पे 100 से है, तो हम नीचे भी जो ले लेंगे वो 100 से वक्फा ले लेंगे। 0 राइट साइड पे 100, फिर 200, 300, 400 और 500। इस तरह से लेफ़्ट साइड पे भी -100, -200, -300, -400 और -500। अब -150 कहाँ आएगा? वही
100 और -200 के दरमियान में जो लाइन है उसको हम 5 लाइनों में यानी 10 पोर्शन में हम डिवाइड करेंगे। अब मैंने आपको वो लगाई हुई है, देखिए -100 के बाद -110, 120, 130, 140 और ये -150 आ गया। इस तरह से -225 जो है वो -200 और -300 के दरमियान में होगा। -225 -210 की पहली लाइन है, 220 की दूसरी लाइन है और 230 की तीसरी लाइन है। लेकिन अब हमारे पास इनपुट है 225, तो ये 220 और 230 के दरमियान में यानी जो उसका सेंटर होगा उसमें हम -225 को डिस्प्ले करेंगे। और इस तरह से इधर 440 जो इनपुट है वो हमारा 400 और 500 के दरमियान में आएगा। 410, 420, 430 और ये 440 और 110 हमारा 100 के बाद बिल्कुल जो पहली लाइन है वो 110 की, जो दूसरी लाइन है वो 120 की। इस तरह से हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है नंबर्स को। मुझे उम्मीद है आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब ये एक्सरसाइज करनी आपके लिए आसान हो जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।